हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। मेरा नाम है रुचि और मैं हूँ एक टैरो रीडर। आज जिनके लिए टैरो रीडिंग होगी दैट इज कैंसर साइन। इट इज़ अ वाटर साइन और मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कैंसेरियंस कि आप दिसंबर मंथ में कैसी कंसर्न्स फेस कर सकते हो, आपकी करंट एनर्जीज क्या है और क्या ऐसे एक्शंस हैं जो आप लेकर अपनी जो सिचुएशंस है, अपनी जो एनर्जीज है उनको चेंज कर सकते हो। आप अपने लिए बेटर डिसीजंस ले सकते हो। ओके, सो यहाँ पे जो रीडिंग होगी दैट वुड बी कलेक्टिव रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है प्रेटी गुड, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और कोई भी आपका अगर क्वेश्चन रहता है यू कैन शेयर विद मी। ओके, सो यहाँ पे कैंसेरियंस के करियर और रिलेशनशिप के बारे में देखेंगे, कैसी एनर्जीज हैं, क्या चीज़ें हैं वो फेस करेंगे एंड हाउ टू डील विद दोज थिंग्स। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे करियर पार्ट से। सो कैंसर साइन, देखते हैं करंट एनर्जीज कैसी हैं आपकी करियर वाइज। ओके, द 7 of Wands। सो 7 of Wands इज लाइक बहुत एफर्ट कर रहे हो आप, अपनी एक रिकॉग्नाइजेशन चाहते हो, स्ट्रगल कर रहे हो अपनी एक जगह बनाने के लिए, अपने करियर में एक जगह इस्टेब्लिश करने के लिए आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो। ओके, सो कई बार होता है कि थोड़ा स्ट्रेस भी हो जाता है बिकॉज बहुत स्ट्रगल है, बहुत चीज़ों में आपको खुद को प्रूव करना पड़ रहा है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन राइट नाउ। लेट्स सी क्या कंसर्न्स हैं जो आप फेस कर सकते हो इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ओके, अपने लिए आपको थोड़ा टाइम मिलना मुश्किल हो जाएगा जहाँ पे आप अपने आप को हील कर पाओ, न्यू एनर्जीज अपने आप में फील कर पाओ। आप एनर्जेटिक नहीं फील करोगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाओगे वो सारे वर्क करते करते। तो ये एक चैलेंज है, आपको फेस करना पड़ेगा जहाँ पे आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिलेगा, जहाँ पे आपको खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, आप चाहोगे कि मैं खुद को हील करूँ बट देयर इज लैक ऑफ टाइम बिकॉज लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो ये एक चैलेंज आप फेस कर सकते हो इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ओके, आपकी स्ट्रेंथ क्या है कैंसेरियंस? आपकी स्ट्रेंथ ये है कि आप जल्दी गिव अप नहीं करते हो। ओके, आप बहुत ही गोल ओरिएंटेड पर्सन हो। आपने अगर कुछ सोचा है तो आप एंड मोमेंट तक उस चीज को ट्राई करोगे, जल्दी गिव अप नहीं करते हो। जो मर्जी इश्यूज आए आप स्लो एंड स्टडी उसमें अपना वर्क देते रहते हो, एफर्ट्स करते हो। इट्स नॉट जस्ट लाइक कि चीज़ें नहीं हो रही हैं इट्स ओके लीव इट एंड गो हेड, नहीं, आप वर्क करते हो जब तक आपको लगता है कि यस नो मोर एफर्ट्स और नहीं हो सकता, आई हैव डन माई बेस्ट, तब तक आप उस चीज़ में अपने एफर्ट्स देते हो। तो यही चीज़ आपको करनी है अभी भी बिकॉज टाइम ऐसा है, आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट अगर गिव अप कर दोगे तो वो चीज़ें नहीं फेस कर पाओगे, आप नहीं उन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाओगे। यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल है, थोड़े अपना लिए आपको टाइम निकालने में मुश्किल आएगी बट इट्स ओके। आपकी स्ट्रेंथ है कि आप गिव अप नहीं करते हो, आप प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हो, यू हैव टू डू इट, इसको यूज करें। एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट एक्शंस जो आपको लेने चाहिए इन द मंथ ऑफ दिसंबर? द फूल कार्ड, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लें, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। यहाँ पे आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, दैट इज आई कैन सी, बट आपको अपने लिए टाइम ना मिले प्लीज इतना भी बिजी मत हो जाएं, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें, एंजॉय योर लाइफ ऑल्सो। थोड़ा सा टाइम अपने लिए प्लान करें जहाँ पे आप वो एक्टिविटीज करें जो आप रियली एंजॉय करते हो। इट कुड बी एनीथिंग, कुछ क्रिएटिव चीजें या बाहर कहीं जाना, एडवेंचरस थिंग्स, वट एवर यू लाइक। इट कुड बी आर्ट एंड क्राफ्ट, जिससे आपको खुशी मिले वो चीजें करें, इससे आपका जो मेंटल स्ट्रेस है ना वो थोड़ा सा कम होगा। बट ट्रस्ट मी आपको बहुत अच्छा लगेगा ये वाली चीजें करके। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट एक्शंस जो आपको लेने चाहिए। एक अपने लिए कुछ ट्रिप प्लान करें, सम एडवेंचरस एक्टिविटीज, दीज थिंग्स। सो अगर ये चीजें आप करते हो, अपने लिए टाइम निकालते हो, वो चीजें करते हो दैट यू लव टू डू और जल्दी गिव अप नहीं करते हो, तो क्या हो सकता है आगे, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जीज वुड बी देयर? नाइस,
इट्स अ टेम्परेंस कार्ड। ओके, तो आप अपने आप को हील करना शुरू करोगे। आप अपने दिल और दिमाग में एक बैलेंस क्रिएट करके चलोगे, जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि यस, ये चीज़ों को ऐसे हैंडल करना है। आप अपने एक हायर सेल्फ से कनेक्ट कर पाओगे, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी कि वर्क इज इम्पॉर्टेंट, बट सी अपना ध्यान रखना ज़रूरी है। आप बहुत चीज़ों में अपने दिमाग से चल रहे हो कि आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस, बट आपका दिल कह रहा है कि आई नीड सम रेस्ट टू, आई वॉन्ट टू डू सम थिंग्स दैट आई रियली लव टू डू। बट आप भी ये चीज़ें आप करोगे तो यहाँ पे एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। फिर ये जो स्ट्रेस वाली सिचुएशंस हैं ये आपकी लाइफ से दूर होती जाएंगी। ओके, सो कैंसर साइन, आपको ये चीज़ करनी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। प्लीज़ अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें, अपनी वर्क लाइफ से थोड़ा सा टाइम निकाल के एंजॉय करें। डू दोज थिंग्स दैट यू लव टू डू रियली। एंड लेट्स सी रिलेशनशिप वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं और करंट एनर्जीज कैसी हैं रिलेशनशिप वाइज। एंड दिस इज द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। समटाइम्स आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, ऐसा लग रहा है वांट टू मूव आउट ऑफ दिस थिंग्स, ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक मेंटल पीस चाहिए, और इस मेंटल पीस के लिए अगर मुझे कहीं पे मूव आउट करना है तो आई विल डू। ऐसी सिचुएशन है, अभी ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि बस कहीं दूर चले जाना है एंड जस्ट आई वांट टू एंजॉय माय लाइफ अलोन। ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? बिकॉज आपने देखा करियर में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, करियर में भी आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ये चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं रिलेशनशिप में। वो जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है वो पर्सनल लाइफ को इम्पेक्ट कर रही है। ओके, सो अनदर चैलेंजेस दैट यू कैन फेस इन द मंथ ऑफ दिसंबर। सी 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे आप ना एक जगह पे बहुत कंफर्टेबल होके बैठ गए हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, एक्शंस नहीं ले पा रहे हो। दिस कार्ड सेज टाइम फॉर एक्शन नाउ। बहुत हो गया कंफर्ट जोन में बैठ के सोच विचार करना, आपको निकलना पड़ेगा, आपको अपने लिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अगर आपको लाइफ में कुछ चाहिए, अगर आपको रिलेशनशिप अपने ठीक करने हैं, so you have to take some actions। और अगर आपको वो चीज़ें नहीं चाहिए, then again you have to take some actions। so please आपके माइंड में ये क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए करंटली, तो उसके लिए आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी अपने कंफर्ट जोन से, अपने एक प्लेस जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हो अभी कि नहीं ये मेरा कंफर्ट जोन है, इससे बाहर निकलूंगा, चीज़ें डील करनी पड़ेंगी, ये वो, तो अभी भी तो स्ट्रेस है, अभी भी तो उन चीज़ों से डील कर रहे हो आप, इंटरनली कर रहे हो अभी। ठीक है, तो प्लीज़ बाहर निकले, टेक सम इम्पॉर्टेंट डिसीजंस फॉर योरसेल्फ, जो आपको चाहिए लाइफ में। इसके साथ आप थोड़ा स्ट्रगल करोगे, आप नहीं ले पाओगे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। एंड व्हाट कैन बी योर स्ट्रेंथ, क्या है आपकी स्ट्रेंथ जिनको आप यूज कर सकते हो रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। एंड दैट इज द 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है अपने वर्क लाइफ और अपनी जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ और जो आपकी इमोशनल लाइफ, आपकी फैमिली है, पर्सनल लाइफ है, इन चीज़ों में आपको एक बैलेंस बना के चलना है। आपने करा भी है ये चीज़, आपकी स्ट्रेंथ है ये, आप बैलेंस बना के चलते हो, बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है वो इम्पैक्ट डाल रही है आपकी पर्सनल लाइफ पे। सो प्लीज़ यहाँ पे एक बैलेंस बनाएं। जैसे आप करते हो, आप चीज़ों को अलग अलग वे से हैंडल करते हो, यू नीड टू डू दीज थिंग्स अगेन। एंड एक्शंस जो आपको लेने हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। 5 ऑफ वॉन्ड्स, स्टे अवे फ्रॉम आर्गुमेंट्स। जब ऐसी सिचुएशंस हैं, मेंटल पीस नहीं है, एक्शंस आप ले नहीं पा रहे हो, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो बट नहीं हो पा रहा है चीज़ें, तो ये चीज़ आएगी। यहाँ पे आपको आर्गुमेंट्स वाली सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा, आपको अपने आप को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपसे पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चनिंग होगी कि क्यों ऐसा बिहेवियर, क्या हुआ है, वॉट एवर इट इज़।
बट लेट मी टेल यू, आपको चीज़ों को बहुत आराम से हैंडल करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे आर्गूमेंट्स नहीं करनी है, उससे आपका स्ट्रेस लेवल और बढ़ेगा। इफ़ यू कैन नॉट एक्सप्लेन दीज थिंग्स, अभी अगर आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो, जस्ट स्टे अवे, थोड़ा टाइम रिलैक्स रहें, चुप रहें। बेटर है आर्ग्यूमेंट से थोड़ी देर चुप रहें, आपको आंसर्स क्लियर होंगे, देन गो फॉर इट। बट यही है कि आपको आर्ग्यूमेंट्स वाली सिचुएशन से दूर रहना है। डोंट बी अ पार्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स जहाँ पे डिसएग्रीमेंट हो रहा है, जहाँ पे कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, आपको पता है अभी नहीं अगला पर्सन समझ सकता है, थोड़ा टाइम अवॉइड करें उस सिचुएशन को। इन द मंथ ऑफ दिसंबर एटलीस्ट यू हैव टू टेक दीज थिंग्स, यू हैव टू टेक दीज एक्शंस, इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू। और अगर आप ये चीज़ें करते हो, लाइक अपने कंफर्ट जोन से निकल के अपने लिए प्लान करते हो, डिसाइड करते हो चीज़ें, बैलेंस बना के चलते हो और आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करते हो, देन कैसी एनर्जीज हो सकती हैं। देन द किंग ऑफ कप्स, वेरी इमोशनल कार्ड। एक स्टेबिलिटी है लाइफ में, आपको पता है व्हाट यू वांट, सो दिस इज अ गुड थिंग। आप अपनी ये जो यहाँ पे ट्रॉमास चल रहे हैं, पीस नहीं है, वहाँ से एक आप पीसफुल वाली सिचुएशन में आ जाओगे। एक स्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं है अभी करंटली, बट उसके बाद अगर ये चीज़ें आप समझ जाते हो, ये चीज़ें आप करते हो, तो आपको एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी। ओके, आपके रिलेशनशिप जो हैं वो स्ट्रांग होंगे, वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होगी, इमोशनली आप एक्सप्रेस कर पाओगे चीज़ों को और वो भी आपको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बट फॉर दैट यू हैव टू टेक सम एक्शंस। एंड लेट्स सी ओवरऑल गाइडेंस क्या है जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगेन सेम थिंग, दिस कार्ड इज सेइंग फॉर ऑफ सॉर्ट्स, प्लीज टेक सम रेस्ट। अपने लिए टाइम निकालें। आपको करियर पार्ट में भी ये चीज़ आई थी कि अपने लिए टाइम निकालें, वो चीज़ें करें जो आपके लिए ज़रूरी है। ओके, और हीलिंग का कार्ड भी आया था आपके लिए कि आपको अपने जो आपकी एनर्जीज हैं उनको रीगेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो प्लीज़ टेक सम रेस्ट, शॉर्ट ब्रेक, थोड़ी सी ब्रेक चीज़ों से लेके अपने आप को हील करें, अपने आप को रिलैक्स करें, अपने आप को इमोशनली स्टेबल करें, देन गो अहेड। ज़रूरी है ये चीज़ें। एंड इट्स द 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है किसी को, गो फॉर इट। उस चीज़ को समझें, उनको अपना टाइम दें। ओके, बहुत बिजी हो आप, मेंटली स्ट्रेस्ड हो, इट्स ओके। डू नॉट बी रूड टू पीपल। लोगों के साथ ऐसे बिहेव मत करना कि जहाँ पे आप उनको निगलेक्ट कर रहे हो, उनको समझ नहीं रहे हो। आई अंडरस्टैंड कि मुश्किल होता है ऐसी सिचुएशन में कई बार, बट इट्स ओके। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, वो आपसे कोई गाइडेंस मांग रहा है, तभी आपको जाके उनको वो चीज़ें समझानी है या उनको कोई हेल्प करनी है। अदरवाइज स्टे अवे फ्रॉम इट, डोंट ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ इट। आपसे कोई पूछ नहीं रहा, आपको कोई कुछ कह नहीं रहा है, तो अपनी जाके ऐसे ही सलाम मत देना उनको, ये आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। ओके, और अगेन वो चीज़ जो रिश्तों में आपको बताई है कि स्टे अवे फ्रॉम आर्गूमेंट, स्टे अवे फ्रॉम दीज टाइप ऑफ कंडीशंस। ओके, सो गुड लक कैंसेरियंस। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और कोई भी आपका क्वेश्चन है, यू कैन लेट मी नो। ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।